क्या हो अगर एक व्यक्ति जो कि जीवित है उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया जाए और फिर खुद को जीवित साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने के बावजूद भी इस बात का समाधान न निकले। आपने सरकारी विभागों की लापरवाही के ऐसे कई मामले सुने होंगे और ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर 67 वर्षीय बुजुर्ग को फरीदाबाद जिला समाज एवं कल्याण विभाग ने जिंदा होने के बावजूद भी कागजों में मृत घोषित कर रखा है। फरीदपुर गांव के रहने वाले राजाराम 67 वर्ष की उम्र के हैं और पिछले 7 सालों से समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन लेते आ रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले ही राजाराम को मृत घोषित कर समाज एवं कल्याण विभाग ने उनकी पेंशन को बंद कर दिया। जब राजाराम इस बात की जानकारी लेने के लिए समाज एवं कल्याण विभाग के कार्यालय पर पहुंचे तो विभाग के लोगों ने कहा कि ऊपर से यानी उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको मृत घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब आपकी पेंशन नहीं मिल पाएगी। इसके बाद 67 वर्षीय बुजुर्ग अपने जिंदा होने का सबूत इकट्ठे करने के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर काटते रहे और आखिरकार थक हार कर उन्होंने बैठना ही उचित समझा। मेरे साथ ये हुआ जी, मैं पेंशन ले रहा था। मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई, बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज़ पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज़ दे दिया। उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। मैंने अब भैया से भी कही यार कहीं ने कोई शिकायत के कोई कुछ, बोला बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे से ऊपर से कोई गलती से या मिस्टेक से कटी है, मिस्टेक से कटी है तो भैया यार सही करो। करते करते एप्लीकेशन लगाते लगाते मैं कई बार जा चुका, या भैया ने भी खूब जोर लगाई, खूब कही, पर कोई सुनवाई न हुई। फिर मैंने वहाँ से जा कर के डीसी को एप्लीकेशन लगाई। मैं तो इस बात पर अमर हो गया हूँ कि मैं अपनी पेंशन के कारण या गवर्नमेंट के कारण मैं अपनी जान खपा कर दूँ। हालांकि राजाराम इस पूरे मामले की शिकायत जिला उपायुक्त, तमाम कार्यालयों और यहां तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को दे चुके हैं। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से मृत घोषित होने के बाद गांव में भी राजाराम मजाक का पात्र बने हुए हैं। यहां लोग राजाराम को जिंदा भूत के नाम से पुकारने लग गए हैं, लेकिन राजाराम की समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा। वहीं राजाराम के पड़ोसी रवि ने बताया कि उसने राजाराम की मदद के लिए उसे साथ लेकर तमाम विभागों के अधिकारियों से मिलकर जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो बाबा मेरे पास में आया तो मैं बाबा के साथ वहाँ गया। जाने के बाद में बाबा की हमने इंक्वायरी करवाई, भाई कैसे पेंशन रुकी है, कोई तो कारण बताओ हमें। तो उन्होंने बेचारे ने, जो वहाँ के अधिकारी हैं, थोड़ी घनी हमारी हेल्प भी करी है। उन्होंने हमें कागज लिखा के दिए जी ये मृत्यु घोषित कर दिए हैं। भाई जी मृत्यु घोषित कैसे कर दिए, बाबा तो सामने है। मतलब कोई भी कहीं भी बाबा की कोई सुनवाई ना हुई होने के बावजूद सारा कुछ हारा हुरी भी करी है, जगह जगह एप्लीकेशन भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, सीएम विंडो पे भी लगाई हैं, फिर भी इनके बारे में कोई भी कानून ने कोई भी ऐसा काम ना करो कि भाई बाबा हम तसल्ली दे दें। आपको बता दें, राजाराम के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और राजाराम सरकार की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन पर ही पूरी तरह से निर्भर था। आखिरकार राजाराम ने मीडिया का सहारा लिया और अपने जिंदा होने के तमाम दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि लापरवाह अधिकारी का। आपको बता दें, राजाराम के घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और राजाराम सरकार की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन पर ही पूरी तरह से निर्भर था। आखिरकार राजाराम ने मीडिया का सहारा लिया और अपने जिंदा होने के तमाम दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। अब देखने वाली बात ये होगी कि लापरवाह अधिकारी कागजों में जिस व्यक्ति को मृत घोषित कर चुके हैं, क्या वो उसे दोबारा जिंदा कर पाएंगे या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।